हाँ जी, सारा बयान राम राम। वैसे कुछ काम की तो है नहीं ये न्यूज़, लेकिन थोड़ा बहुत आपको इंडियन एक्सप्रेस में खबर है अभी कि जम्मू कश्मीर में मेथेय मुरलीधरन को आवंटित भूमि को लेकर विवाद क्यों? ऐसी न्यूज़ चल रही कि मेथेय मुरलीधरन ने जम्मू कश्मीर में, मेथेय मुरलीधरन श्रीलंका के हैं, उनको जम्मू कश्मीर में जमीन मिली है और उसको लेके विवाद हो। तो ये क्या है इसके बारे में देखो, सबसे पहले मुद्दा शुरू कहाँ से होता है। मेथेय मुरलीधरन को जमीन आवंटन विवाद, पूरी जानकारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पिछले समय से एक बहस ही छिड़ी हुई, बिना नाम लिए हुए मेथेय मुरलीधरन का एक श्रीलंका क्रिकेटर है, उसको फ्री में जमीन दे दी गई है, जबकि कितने करोड़ की, देखो आरोप लगा श्रीलंका क्रिकेटर को कठुआ जिले में मुफ्त जमीन आवंटित की गई फ्री में। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो ये मुद्दा क्या है? विवाद यह है कि सीपीएमआई के विधायक है एमएमवाई तारिगामी, विधानसभा में कहा कि भाई एक बंदे को जमीन फ्री में दे रहे हो तुम कठुआ में, और जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्थानीय लोगों को जमीन नहीं मिल रही। तो मुद्दा शुरू होता है। तो कांग्रेस के विधायक ने भी इस मुद्दे को उठाया, पूछा कि भाई ये गैर भारतीय खिलाड़ी को जम्मू कश्मीर में जमीन कैसे दे सकते हो? तो मुद्दा क्या है? मुद्दा साफ साफ ये है, जमीन तो मिली थी, लेकिन बात कुछ और है। बात क्या है? क्या श्रीलंका क्रिकेटर को जमीन दी गई? हाँ दी गई। ये कंपनी है, उस कंपनी में 3 डायरेक्टर है और कंपनी का नाम है साइलोन बेवरेज केन प्राइवेट लिमिटेड। केन का मतलब जो केन आते हैं छोटे, जिनमें कोका कोला ठंडा वगैरह पीते हैं लोहे वाला, वो बनाने वाली ये कंपनी, बोतल वगैरह बनाती है। और इस कंपनी में 3 डायरेक्टर है, उनमें से मेथेय मुरलीधरन भी डायरेक्टर है। इस कंपनी को जमीन मिली थी कठुआ में। ये श्रीलंका की कंपनी थी, चेन्नई में ये रजिस्टर्ड होती है। कंपनी का पंजीकरण चेन्नई में हुआ। इसके अन्य निर्देशक नित्या राय, राममूर्ति, मेथैया शशिधरन है और मेथेय मुरलीधरन भी इसका डायरेक्टर है। उनको जमीन मिलती है। कितनी जमीन मिलती है? 26 एकड़, मतलब 25 एकड़ के आसपास ये जमीन मिलती है। अब ये क्या है? कंपनी है। इस कंपनी का काम क्या है? कैन बनाना और प्लास्टिक की बोतलें बनाना। अब कंपनी को 16 करोड़ रुपए कंपनी ने पूरा भुगतान करने के बाद में ही पट्टा लीज पे दिया गया। 16 करोड़ रुपए में जमीन दी गई। कंपनी यहाँ एल्यूमिनियम बेवरेज कैन, ऐसे कैन बनाएगी या ऐसी बोतलें बनाएगी, जिससे स्थानीय रूप से 950 लोगों को रोजगार मिलेगा और कठुआ में लगभग 1600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी का ये था। लेकिन इस कंपनी ने क्या किया? जमीन आवंटन प्रक्रिया से अपना वापस ले लिया। लेकिन ये प्रक्रिया हुई कैसे? जमीन कैसे मिली? देखो सीधा होता है, प्रत्येक स्टेट में सिडको होता है। सिडको इसमें लिखा है, प्रत्येक स्टेट में सिडको होता है, जो क्या करता है कि इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन देते हैं। देखो जैसे इसमें है जेके इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी। जम्मू कश्मीर की जो इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी है के तहत भूमि केवल औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए दी जाती है। तो इन्होंने भी अपनी औद्योगिक इकाई स्टैब्लिश की है। भूमि आमंत्रण के लिए क्या होता है? प्रतिकनाल निवेश या प्रतिकनाल रोजगार सृजन। तो ये रोजगार सृजन कर रहे थे कि भाई हम रोजगार सृजन करेंगे 950 का। एमएस साइक्लोन बेवरेज को पहले स्थान पर रखा गया, क्योंकि 7 करोड़ प्रति कनाल निवेश और 4.6 कर्मचारी प्रति कनाल रोजगार देने का प्रस्ताव इस कंपनी ने दिया था। तो इस कंपनी को वहां पे जमीन मिली। कंपनी को क्या सरकारी सब्सिडी मिली? कोई सब्सिडी नहीं मिली भाई, ठीक, क्योंकि उन्होंने अभी पंजीकरण नहीं किया था। तो इस बीच में कंपनी ने वापस क्या किया? जमीन वापस कर दी। 6 मार्च 2025 को साइक्लोन बेवरेज, जो मेथेय मुरलीधरन की कंपनी है, उन्होंने औपचारिकता पूरी करने में देरी हो रही थी। इन्होंने क्या किया? सरकार को जमीन वापस कर दी। इसका मतलब इन्होंने जो जमीन खरीदी थी उसका 80% पैसा मिल जाएगा अगर टाइम पे वापस भूमि 2 साल के अंदर सरकार को देते हो तो यही मुद्दा था, कुछ ज्यादा था नहीं। हाँ जमीन तो मिली थी, ये याद रखना ना। क्या है सिडको, क्या होता है वो भी देख लें। सारा बयान राम राम।